हेलो एस्पिरेंट, नमस्ते, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीकली करंट अफेयर। जिस तरीके से हम पहले हमने 29 जुलाई तक अपना देख लिया था, अब हम देखेंगे 30 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक जो भी इम्पोर्टेंट रहा उस वीकली करंट अफेयर को हम अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। और इन वीकली करंट अफेयर को हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी यहाँ से पुट करने की कोशिश करते हैं। और जो भी हमारा मैप बेस करंट होता है उसको हम वीकली करंट में शामिल कर लेते हैं। तो जो भी स्टूडेंटों का अगर छूट जाता है रेगुलर बेसिस पे तो वो पढ़ते रहते हैं, पर वनडे में क्या होता है कभी कभार उनका छूट जाता है, मिस हो जाता है। तो उससे क्या कर सकते हैं वो स्टूडेंट्स अपना इससे बूस्ट कर सकते हैं, उनका कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है। और देखिए आज मैंने द हिंदू इसलिए नहीं पढ़ाया, रीजन क्या था, क्योंकि द हिंदू का कंटेंट जो भी अपना सिलेबस से रिलेटेड था उसको मैंने 5 अगस्त वाली करंट में पिक कर दिया। ओके। तो क्या है कि लगातार दो वीडियो हो जाती है, फिर आप उसको देखते हैं इसको देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने क्या किया है, आज आपका सिर्फ वीकली करंट अफेयर की ही वीडियो में डालूंगा। चलिए तो देखते हैं हम। पहला हमें मेप वेस मिलता है, यहाँ पे देखेंगे हम कोकोस आइलैंड्स, है ना। ये आपका पड़ता है ऑस्ट्रेलिया यानी कि इंडियन ओशियंस में। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। एक्चुअली में ये क्या है, इसका नाम पहले आपको रखना है कि कोको को हम बोलते हैं किलिंग आइसलैंड्स। क्या बोलते हैं? किलिंग आइलैंड, सॉरी। आल्सो नोन एज, दूसरे नाम से हम जानते हैं कोकोस। ठीक है। इज ए ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी। ये क्या है? ये ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी है और लोकेट होती है कहाँ पे? इंडियन ओशियन में। तो पहले आपको ये समझना है। ठीक है। आगे ये दो कोरल एटॉल रखती है जिनके नाम है नॉर्थ किलिंग और एक साउथ किलिंग एटॉल। ठीक। और ये जो आइलैंड है ये सिचुएटेड है लगभग 2750 किलोमीटर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ऑफ पर्थ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ये लगभग यहाँ से डिस्टेंस होगी इसकी लगभग होगी 2750 किलोमीटर। अच्छा, अब ये फेमस क्यों है? देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे बीचेस भी हैं, क्लियर वाटर भी है, डाइवर्स मरीन लाइफ है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपको इतना याद रखना है कि जो कोको आइलैंड्स है इसका दूसरा नाम क्या है? क्लिंग आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ये जो है ऑस्ट्रेलिया की एक टेरिटरी है जो कहाँ पे लोकेट होती है? इंडियन ओशियंस में। बस इतना आपको समझना था। अच्छा, उसके बाद देख लेंगे हम थोड़ा सा इसके ऊपर आपको नॉर्थ में कौन कौन मिल जाएगा, इधर देखेंगे आप। तो इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, मलेशिया है, ब्रुनोई है, फिलीपींस है, वियतनाम है, थाईलैंड है, कंबोडिया है। ठीक है। इधर फिर देखेंगे आपको कौन सा मिल जाएगा, ईस्ट तिमोर्स है, पापुआ न्यू गिनीस है। और ये आपका ऑस्ट्रेलिया की तो टेरिटरी है ही। तो कोको आइलैंड के बारे में आपको थोड़ा सा समझना था। अच्छा, चलिए अब हम आ जाते हैं अफगानिस्तान। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा। तो इसके हमें पढ़ने हैं बॉर्डर शेयरिंग कंट्री, क्योंकि यूपीएससी अब क्या करने लगा है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि कौन सी बॉर्डर जो है वो उससे कनेक्ट है या नहीं है। कई बार तो आपसे हाँ ना में भी जवाब पूछ रहा है, यस और नो। आप सोच रहे होंगे नहीं, यस नो में नहीं पूछता है। यस, यूपीएससी यस नो में आंसरों को अब क्वेश्चनों को पूछना स्टार्ट कर दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको पहले ये क्लियर कर लेना कि कितनी इसकी जो है कंट्री बॉर्डर शेयर करती है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको ट्रिक्स ही बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपका ये जो है याद हो जाए, है ना। तो कैसे? देखिए अफगानिस्तान की बात करूँ अगर मैं, तो अफगान यहाँ पे आपको मिलेगी एक गन, है ना। तो गन जब उसने, जैसे एक डायलॉग चला था आपने पीछे देखा होगा, क्या होता है कि वो था पीछू देख पीछू, है ना, पीछू देख पीछू। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे निकालूंगा कि अफगान जो था उस पे वो एक्चुअली में ट्रेन में बैठा था यानी कि टीटी, है ना। और वहाँ पे कौन था? ट्रेन में होते हैं टीटी। तो वो बोल रहा है कि जब उसके पास टिकट नहीं थी अफगान के पास, तो उसका एक दोस्त बोलता है कि देख अफगान, टीटी को देख पीछू देख पीछू। ये शब्द आपने सुना होगा, पीछू। तो यहाँ से निकालना है आपको। ठीक है। थोड़ा सा हम न्यूमोनिक के थ्रू निकालेंगे। यानी कि अफगान का एक दोस्त बोलता है अफगान से कि देख टीटी है पीछू, पीछू देख पीछू। तो अब T4 आप निकालेंगे। 6 कंट्री हैं आपके टोटल। ये है आपका तुर्कमेनिस्तान। ठीक है। उसके बाद फिर टी से आपका मिल जाएगा ताजिकिस्तान। ठीक। उसके बाद फिर आप देखेंगे P4 आपका मिल जाएगा। यहाँ से हम चलते हैं, वेट वेट वेट, P4 आपका ये रहा पाकिस्तान। ठीक है। I4 आपका मिल जाएगा, यहाँ से हम उठाएंगे, ये मिल गया हमें ईरान। क्लियर, समझते रहे ना। और CH का मतलब हो गया चाइना, और U का मतलब हो गया आपके पास उज्बेकिस्तान। किर्गिस्तान है क्या? नहीं, इसको तो पहले आप रट्टा मारेंगे कि भाई किर्गिस्तान जो है ना वो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। कजाकिस्तान करता है क्या? नहीं। ये जो K2 है ना, यहाँ के, ये के है ना, ये आपके अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो आपको इतना याद रखना है। अब देखिए इसमें कहीं भी के नहीं मिल रहा आपको, कहीं भी के नहीं मिल रहा। अब आपका जब ऑप्शन बनेगा तो उसमें कहीं भी के लिखा होगा तो आप क्लियर कर देंगे कि भाई के का अफगानिस्तान से कोई भी लेना, मतलब
बॉर्डर शेयरिंग कंट्री में नीलम देना नहीं है, ठीक है। तो कैसे ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक को आप लिख लेंगे, यानी कि टीटी पीछू देख, है ना, पीछू, एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, तो पीछू से आप निकाल लेंगे, ठीक है। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके साथ। तो 6 कंट्रियां हैं, 2 और 4 आपका, अच्छा, ठीक। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। हमारे पास क्या है, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स फॉर क्या हुआ, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये तो हल्का है, आप आराम से इसी में से वर्ड से दिया है तो वर्ड से आप निकालने की कोशिश कर लेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें। आगे चलते हैं फिर हम। अब हमें मिलता है ईरान। भाई ईरान की बॉर्डर शेयरिंग कंट्री कौन सी है, थोड़ा सा उनको देखने की कोशिश करते हैं हम। देखिए, अगर मैं बताऊं ईरान, तो एक्चुअली में क्या था, ईरान की एक बेटी थी जिसका नाम था आई। आई भी नाम होता है, हाँ भाई, मूवी जब आई है तो आई का नाम होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो एक वर्ड सुना होगा आपने, पा। पा जो है ना, वो कई बार मूवियों में बोला जाता है, जैसे गोलमाल 3 में बोला गया था पा। और पा जो बोला गया था वो किसको बोला गया था, आई थिंक मिथुन चक्रवर्ती को, है ना। तो जो है आई, तो आई जो है वो बोली पा, अब मैं आई हूँ और मेरी किसी ने सुनी नहीं है, अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी, यानी कि टाटा बाय बाय। ये तो राहुल गांधी का बहुत फेमस वर्ड है। तो आई पा मैं, अब मैं टाटा बाय बाय करके सबसे चली जाऊंगी, क्योंकि मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। तो अब आपको इन्हीं वर्डों में से निकालना है कि कौन कौन से ईरान के बॉर्डर शेयरिंग कंट्री हैं, ठीक है। चलिए अब हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो आई फोर आपको मिल जाएगा, एक मिनट। आई फोर हमारे पास क्या हुआ, इराक, क्लियर हो गया। पा फोर, देखिए पा मैंने यहाँ लिख दिया है, थोड़ा सा यहाँ से आप एरो ले जाएंगे, ये आपका हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। फिर ए आप फिर यहाँ से ले जाएंगे, ये आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। समझते रहे ना, किसके हम कर रहे हैं अभी, ईरान के। ट्रिक हमने कैसे याद की, ट्रिक नहीं, न्यूमोनिक हमारे पास आई पा में, मेरी किसी ने नहीं सुनी, अब मैं जा रही हूँ टाटा बाय बाय, ठीक है। तो मे का तो कोई यूज है नहीं इसमें। आई हमने निकाल ही लिया, ईरान हो गया, इराक सॉरी। पी फोर पाकिस्तान हो गया, ए फोर अफगानिस्तान हो गया। टी फोर देखेंगे अब हम। टी फोर है हमारे पास, यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, टी फोर है हमारे पास टर्की, ठीक है। और ए फोर हमारे पास क्या है, ए फोर हम निकाल लेंगे, इसमें से हमारे पास मिल रहा है अर्मेनिया, ठीक है। और फिर हम देखेंगे टी फोर क्या है हमारे पास, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। और फिर एक ए हमारे पास बचा, ये हमारा हो जाएगा अजरबैजान। क्या हो जाएगा, अजरबैजान। तो बॉर्डर शेयरिंग कंट्री आपको याद हो जाएंगे अच्छी तरीके से, यस। तो आप देख लेंगे, आई का मतलब हुआ आपके पास इराक, पी का मतलब हुआ पाकिस्तान, ए का मतलब हुआ अफगानिस्तान, ये तो आपके पास ही पास में है। और टी का मतलब आपको निकालना है यहाँ पे टर्की, ए का मतलब अर्मेनिया, और टी का मतलब तुर्कमेनिस्तान, और ए का मतलब अजरबैजान। तो कुल मिला के ये जो टाटा है ना शब्द, वो टाटा आपका इन 4 कंट्रियों में छुपा हुआ है, ठीक है। टर्की, अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान। अच्छा, उसके बाद बॉर्डर शेयरिंग कंट्री हमने देख ली थी, इसमें ईरान था, पाकिस्तान था और अफगानिस्तान था। कुवैत नहीं मिलेगा आपको, कतर तो ये नीचे रहा, यूरा, और यहाँ पे नीचे अरेबियन सी है आपका, ठीक है। तो आइए, हमने किसका देख लिया बॉर्डर शेयरिंग कंट्री, अभी हमने देख लिए आपके ईरान के। अब हम आगे चलते हैं। अब एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, वो था अरस गैस फील्ड। ये है ना, इस पे क्लेम किया, इस पे क्लेम तो ईरान करता है ना, बस इस क्लेम को रिजेक्ट किसने कर दिया, कुवैत और सऊदी अरेबिया ने। थोड़ा सा मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आपका, कुवैत, और ये रहा आपका सऊदी अरेबिया। और शॉर्ट करता हूँ इसे, ठीक है। तो अरस गैस फील्ड आप ये देखेंगे कि इसको क्लेम करता है ईरान, बट इस पे जो है आपका कुवैत और सऊदी अरेबिया ने इस क्लेम को क्या कर दिया, रिजेक्ट। तो अरस गैस फील्ड के बारे में आप थोड़ा सा देख लेंगे, जब भी पूछेगा तो ईरान पूछ लेगा आपसे, लिख देगा यहाँ पे कुवैत, है ना, फिर यहाँ नीचे लिख देगा आपके लिए सऊदी अरेबिया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको इतना याद रखना है कि भाई ये जो है इस तरीके से तीनों में आ जाना है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं हम, फिर मिलता है हमें नाइजर। अब नाइजर क्या है, तो नाइजर की बॉर्डर शेयरिंग कंट्री कौन सी है, तो देखिए क्या था, यानी कि अ, थोड़ा सा आप ये इसमें शब्द निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या मिला, नाइजर, यानी कि मैं तुमको नजर नहीं आई, यानी एक बीवी जो है वो अपने हस्बैंड से कह रही है कि मैं कल तुमको नजर नहीं आई, है ना। नजर से आप सेंटेंस निकाल लेंगे यहाँ से। तो वो सोच में पड़ गया कि यार कल जो था ना, कल बीवी के मन में क्या था मैं समझ नहीं पाया, तभी वो कह रही है कि कल मैं आपको नजर नहीं आई। कल बीवी के मन में क्या था, तो कुल मिला के आप यहाँ पे ऐसे सेंटेंस निकाल रहे हैं कि नाइजर, बीवी ये कह रही है कि भाई मैं तुमको नजर ही नहीं आती हूँ। तो वो सोच में पड़ गया कि कल जो है बीवी की नज़र में क्या था, कौन, हस्बैंड। तो यहाँ पे देखिए, इसका कोई अर्थ अलग ना निकाले, बस याद करने के लिए हमारे पास। तो C4 हम निकालेंगे, सबसे पहले मिलता है हमें C4।
तो C4 में लिखा हमें चार्ट, चार्ट देखेंगे हम कहीं भी, देखिए वेट थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लूँ, ठीक है, वेट, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा, C4 हो गया आपके पास, C4 हुआ आपके पास चार्ट, क्लियर है। अच्छा, A4 A4 होगा, A4 आपके पास होगा यहाँ पे अल्जीरिया, ठीक है। L4 आपके पास हो जाएगा लीबिया, लीबिया कहीं दिख रहा है आपको, ये रहा, ठीक। समझते रहना, बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक से निकालने की कोशिश करते हैं। अगर चाहो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ जो आपका इस तरीके से बन जाए, कल, यहाँ लिख दिया मैंने, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया बीबी, ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने मन, क्योंकि अब मैं तोड़ के लिख दिया, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो C4 आपके पास क्या हो गया था, अभी मैं एक बार और फिर बता दे रहा हूँ, ये उल्टा लिख लिया मैंने, चलिए कोई नहीं। यहाँ पे आपका C4 हो गया चार्ट, A4 हो गया आपके पास अल्जीरिया, और L4 आपके पास हो गया लीबिया, क्लियर है। अब M4 देखते हैं, M4 हो गया आपके पास माली, ठीक है, बहुत सरल है। और A4 आपके पास क्या हो जाएगा फिर, सॉरी, मन, मन ये नहीं है यहाँ पे, और N4 आपके पास हो जाएगा, देखेंगे आप नाइजीरिया, ये रहा, ठीक है। और B4 आपके पास क्या रहेगा, बुर्किना फासो, और B4 बेनिन, क्लियर कट है। तो ये आपकी क्या हो गई, बॉर्डर शेयरिंग कंट्री हो गई, किसकी, नाइजर की। नाइजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में रहा, क्योंकि अभी इसमें मैंने आपको थंबनेल भी लगाया था कि जो है कूप्स, मतलब अवैध इस पे जब तक कब्जा कर दिया गया बाई दी आर्मी के द्वारा, है ना, और प्रेसिडेंट को वहाँ से रिमूव कर दिया गया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, क्या, नाइजर कंट्री। तो इसमें देखिए आप, एक बार फिर मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ये आपकी बॉर्डर शेयरिंग कंट्री देखिए, अल्जीरिया है, लीबिया है, चाड है, नाइजीरिया है, बेनिन है, बुर्किना फासो है, माली है। और इनको आप निकाल लेंगे कि कल बीवी के मन में क्या था, मैं समझ ही नहीं पाया, तभी मैं उसे नाजर नाजर कर रहा था, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने पीसी पे। तो पीसी पे, पीसी का मतलब ये होता है कि आपका जो भी इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, या पीआईबी है ना, उन सबका कंपाइलेशन होता है। तो देखने की कोशिश करेंगे हम क्या क्या हमारा न्यूज़ में रहा। सबसे पहले हमें मिलता है पार्कुशिक ग्लेशियर्स, ये हमें कहाँ मिलेगा, लोकेशन इसकी लद्दाख में है। मेल्टिंग की बात कर रहे हैं, ये मेल्ट हो रहा है थ्रू सब बेसिन्स ऑफ अपर इंडस रिवर में। ग्लेशियर की बात करेंगे तो ये जो ग्लेशियर है ना, वो जास्कर हिमालय में पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद सुरू रिवर यहाँ वैली है, इज अ पार्ट ऑफ सदर्न जास्कर रेंज इन अ वेस्टर्न हिमालय। तो यहाँ पे रिवर वैली कौन सी है, वो है सुरू वैली, ठीक है। अच्छा, और क्या है इसमें से निकालने के लिए हमारे पास, तो आपको बस एक पहले तो इतना याद रखना है कि पार्कचिक ग्लेशियर जो है ना, वो लद्दाख में पड़ता है, और अभी ये मेल्ट हो रहा है, इसकी वजह से ये न्यूज में आ गया। फिर हम चलते हैं, फिर हमें मिलती है सह्याद्री माउंटेन रेंज। देखिए हैंड, मैं चाहूँ तो उसको पीडीएफ नोट्स में भी बना सकता हूँ, आपका कंप्यूटर लैंग्वेज में, बट क्या है ना कि मैं इसको हैंड रिटन इसीलिए लेके आता हूँ कि आपको ये लगे कि सर मेहनत हमारे लिए कितना करते हैं, जो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है उसको किस तरीके से पुट किया जाता है यहाँ पे। अब देखते हैं लोकेशन की बात करेंगे सह्याद्री रेंज की, तो ये आपका पड़ेगा वेस्टर्न घाट ऑफ द महाराष्ट्र। ये तो आपको पता ही होगा, ये वाला क्वेश्चन एक बार आपका बन चुका है यूपीएससी में। अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट के पीवाई को देख लेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। इसका लोकली नाम जो है ना, वो सह्याद्री रीजन है। रिवर कौन सी पड़ती है, रिवर पड़ती है कृष्णा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके ओरिजिन की। तो ओरिजिन इसका जो होता है वो होता है महाबलेश्वर इन सह्याद्री से, ठीक है। पीक की बात करेंगे तो यहाँ पे है काल सुबाई इज द हाईएस्ट पीक इन महाराष्ट्र। तो कालसोई जो है आपकी, वो सबसे हाईएस्ट पीक है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। अच्छा, प्लेट्यू देखते हैं, तो प्लेट्यू आपको मिलेगा कास प्लेट्यू, आल्सो नोन एज द महाराष्ट्र वैली ऑफ द फ्लावर। इसका दूसरा नाम क्या है, महाराष्ट्र वैली ऑफ द फ्लावर, ठीक है। सिचुएटेड कहाँ पे है ये, सह्याद्री रेंज में। अच्छा, ठीक। अब देखते हैं हम कंट्री की, देखेंगे तो कुछ कंट्री है वहाँ पे, कुछ आइलैंड्स हैं, जैसे पापुआ न्यू गिनी में आपको मिलेगा वोगेनिया वैली एंड बुका। ये थोड़ा सा आप देख लेंगे, वोगेना वैली एंड बुका, ये एक्चुअली में क्या है, पापुआ न्यू गिनी का आइलैंड्स है। पापुआ न्यू गिनी में एक और मिलता है आपको, ईस्टर्न हाफ द न्यू गिनी, ओके। चलिए, अब हम आगे चलते हैं, फिर हमें मिल जाती है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो उस भी डिस्ट्रिक्ट में आपने देखा होगा कि एक ऐसी शॉप होती है जहाँ पर आपको जैनिक दवा मिल जाती है, और वो बहुत सस्ते कॉस्ट पर मिलती है ना। अगर मान लीजिए आप डोलो को खरीद रहे हैं, वो अगर आपको 30 रुपए की या 2 रुपए की पड़ रही है, तो वो आपको 50 पैसे की पड़ेगी इन शॉप पे। तो ये एक एक्चुअली में क्या है, जन औषधि परियोजना जो है ना, ये एक शॉप पर चलाई जाती है। तो पहले तो आपको इतना क्लियर चलना है, ठीक है। अच्छा, अब उसको लॉन्च किसने किया, तो डिपार्टमेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इन 2008। तो क्लियर हो गया होगा, भाई जन औषधि है तो फार्मास्यूटिकल करेगा इसको।
एम क्या है इसका, मेकिंग जेनेरिक मेडिसिन अवेलेबल एट अ अफोर्डेबल प्राइस। यही मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि अगर कोई दवा या कोई इंजेक्शन अगर आप 50 रुपए का खरीद रहे हैं तो वही इंजेक्शन आपको वहाँ पे 10 रुपए का मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक सबसे ज्यादा न्यूज में रहा था हमारा यूरिलाइट्स, ये क्या है, रेयर क्लास ऑफ द प्रिमेटिक मीटियोरॉड्स। तो ये एक मीटियोरॉड्स है, आपको इतना समझ लेना है बस। आगे चलते हैं, फिर हमें मिल जाती है कमीशन ऑफ द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये एक्चुअली में बॉडी है, इसको स्टेबलाइज कब किया गया था, 2021 में। तो सी ए क्यू एम इन अ नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया एक्ट 2021। और ये रिप्लेस किसको करता है, जब ये आया है तो उसने रिप्लेस किया होगा ना किसी को, यस, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, इसको ये रिप्लेस करता है। आगे बात करते हैं इसकी सी ए क्यू एम की ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर, जो दिल्ली एनसीआर है वहां पर एयर क्वालिटी को मैनेज करना एंड एडजॉइन करना एरिया फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन, रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन एंड रेजुलेशंस ऑफ एयर क्वालिटी प्रॉब्लम। और इसका काम क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन करना रिसर्च का, आइडेंटिफिकेशन का, रेजुलेशन का और एयर क्वालिटी प्रॉब्लम का। क्लियर, किसका, सी ए क्यू एम का। और इसको इसने रिप्लेस किसको किया है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। ओके, अब हम देखते हैं 31 जुलाई को जो भी इंपॉर्टेंट रहे पीआईबी, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में, उनको देखने की कोशिश करते हैं। फ्री मूवमेंट रीजन यानी कि एफ एम आर, ठीक है, ये देखिए क्या है, बिटवीन ये हुआ है इंडिया और म्यांमार के बीच में, लगभग 16 किलोमीटर तक जो भी ट्राइबल पीपल वहां पर रहते हैं वो वन कंट्री टू अनदर कंट्री गो थ्रू कर सकते हैं, और वो, बट हाँ रह नहीं सकते विदाउट एनी वीजा। अब यहाँ पे देखेंगे कि तो सबसे आपको फ्री मूवमेंट टूरिज्म ये समझना है कि ये किसके बीच हुआ है, तो ये इंडिया म्यांमार के बीच हुआ है। इंडिया म्यांमार स्पेन अक्रॉस फॉर द 4 स्टेट, कौन कौन सी, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है एंड अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, व्हाट्स एम, इसका एम क्या है, अलाउ ट्राइबल्स लिविंग अलोंग द बॉर्डर ऑन आइदर साइड टू ट्रेवल अप टू 16 किलोमीटर विदाउट वीजा, यानी कि ये 16 किलोमीटर चल सकते हैं विदाउट एनी वीजा एंड वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अच्छा, आगे देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2023। अच्छा, अब ये बिल क्या कहता है भाई, ये अभी हमने पढ़ा था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। ये एक्ट जो है ना आईआईएम, ये एक्ट 2017 को रिप्लेस करके आ रहा है, यानी चेंज करके आ रहा है। प्रेसिडेंट एज द विजिटर, अब इसमें प्रेसिडेंट को क्या बना दिया गया, विजिटर बना दिया गया फॉर ईच आईआईएम इन द कंट्री, यानी कि हमारे कंट्री में जितने भी आईआईएम हैं उनमें विजिटर के रूप में काम कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। और उसके जो चेयरपर्सन होंगे बोर्ड ऑफ गवर्नर के, ठीक है, तो उनको नॉमिनेट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा। तो चेयरपर्सन होते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर के, उनको नॉमिनेट करने का काम कौन करेंगे, वो करेंगे प्रेसिडेंट। अच्छा, इनके अपॉइंटमेंट की बात करते हैं हम, तो डायरेक्टर ऑफ द आईएम, आप डायरेक्टर की बात आ जाओ, आईएम के जो डायरेक्टर होंगे वो होंगे आउट ऑफ द लिस्ट, यानी कि वो लिस्ट में नहीं होंगे, और इसको रिकमेंडेड किया जाएगा सर्च सिलेक्शन कमेटी के द्वारा, और टू बी कॉन्स्टिट्यूट बाय द बोर्ड्स, और इनको कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा, वोट करेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो अभी तक हमने समझा कि विजिटर के रूप में कौन है, हमारे प्रेसिडेंट है। चेयरपर्सन को नॉमिनेट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। डायरेक्टर की बात करेंगे तो वो आउट ऑफ द लिस्ट होंगे, उनको सिलेक्शन की प्रोसेस जो है वो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होगी, टू बी कॉन्स्टिट्यूट करेगी बोर्ड को। अच्छा, आगे देखते हैं इसरो और जाक्सा की बात अगर हम करें तो अभी इन्होंने एक्सरे एस्ट्रोनॉमी, सैटेलाइट नेविगेशन एंड लूनर एक्सप्लोरेशन, ठीक है, इनको सर्च करने की बात करी गई। और उसके बाद एशिया पैसिफिक रीजनल स्पेस एजेंसी फोरम, यानी कि APRSF। अब आपके लिए क्वेश्चन बन जाएगा कि एशिया पैसिफिक रीजनल स्पेस एजेंसी फोरम जो है वो कौन 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 ने मिलकर बनाई है। आपके पास ऑप्शन दे दिए जाएंगे बहुत सारे, तो आपको क्लियर होना चाहिए, ये है आपका इसरो एंड जाक्सा। ओके, फिर आगे चलते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट की बात करेंगे। तो आपको इसमें से अपने प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है T&E, यानी कि टाइगर और एलिफेंट। टी तो चाय पीते हो ना, इसी चाय की तरह ही जो पीना है कि ये आपको याद हो जाए, कार्ड का क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों को मर्ज करने की बात चल रही है, टाइगर और एलिफेंट को। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि MOEFC, ये मिनिस्ट्री देखेगी इनके मर्ज के काम को। उनको हेड कौन करेगा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रोजेक्ट जो होंगे वो प्रोजेक्ट टाइगर के होंगे, ठीक है। तो एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो होंगे वो कौन होंगे, वो आपके होंगे प्रोजेक्ट टाइगर के। विल हेड द स्टाफ्स ऑफ बोथ डिवीजन ऑफ द, कौन आपका, प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट। तो इस डिवीजन के जो भी, जब प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट जो ये दोनों डिवीजन, इन दोनों डिवीजनों को देखने के लिए काम करेंगे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ, ठीक है, फॉरेस्ट। अच्छा, आगे प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन यही बन लिया गया था कि सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर आया या फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट आया। तो भाई साहब आपका एलिफेंट बड़ा होता है तो वो बाद में आएगा,
और जो चीज छोटी होती है वो पहले आ जाएगी, ऐसे याद कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर है वो आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। इसी तरीके से प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आई, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, दोनों ही। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है जिसमें गवर्नमेंट का शेयर जो होता है वो फुली नहीं होता, वो सेंट्रली सेक्टर होती है, वो सेक्टर का मतलब है 100% शेयरिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो दोनों ही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इनमें से पहले कौन आया, तो टाइगर, क्योंकि वो छोटा है। आगे बात करते हैं द कन्वेंशन ऑन, वो मैंने याद कराने के लिए भी छोटा बोल दिया, द कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एंड फ्लोरा। ये साइट्स क्या है, अब ये पूरी फुल फॉर्म हो गई इसकी, ये हो गई साइट्स, ठीक है। द कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, स्विट्जरलैंड में। स्टेबलाइज कब हुई थी, 1973 में। फोर्स में कब आई, 1975 में। सेक्रेटरीट की बात करेंगे तो उसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, यूएनएपी। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद जरूर रखना है कि एडमिनिस्ट्रेटर कौन करता है, यूएनएपी। किसको, साइट्स को। अच्छा, एम क्या है इसका, इंश्योर करना दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन द स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट डज नॉट थ्रेट द सर्वाइवल ऑफ द स्पेसीज। यानी कि कुल मिला के जिन चीज़ों को हम ट्रेड कर रहे हैं उनसे हमें भविष्य में कोई भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अदर की बात करेंगे तो ये लीगली बाइंडिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जरूर याद रखना है टर्मिनोलॉजी, इससे आप क्वेश्चनों को निकाल तो सकते थे कहीं आ सकता था, हाँ, बट अब इलिमिनेट टेक्निक तो इलिमिनेटिव होगी 2023 में, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके थ्रू आप अभी भी इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, दो क्वेश्चन आपके आराम से मिल जाएंगे। अच्छा, आगे नॉट टेक प्लेस ऑफ द नेशनल लॉ, बट ये नेशनल लॉ में नहीं आता। इसके मेंबर कितने, 184, इंडिया इसकी पार्टी है। ओके, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। हाँ, 1 अगस्त को आ जाता है हमारा प्रीलिम्स करंट। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास रहा था भोजपत्र, जिसको बोला जाता है हिमालय वर्ष। बहुत ही शुद्ध भाषा में बोल रहा हूँ, हालांकि ये लिखा हुआ इंग्लिश है पर आपका क्लियर हो जाएगा। लोकेशन की बात करेंगे तो ये लोकेशन आप हिंदी में लिख लेंगे, अब इतना तो इंग्लिश समझना भी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर तैयारी कर रहे हैं तो इतनी इंग्लिश आपको समझनी भी चाहिए। फाउंड कहाँ पे होती है, एट ए हाईएस्ट ऑफ लगभग 3000 मीटर और एब द माना विलेज, ये कौन पड़ता है, उत्तराखंड में। तो आपको भोजपत्र की बात करी गई, ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि माना विलेज जो है उत्तराखंड में पड़ता है, वो लगभग 3000 मीटर ऊपर है, ठीक है। तो व्हाट ये है क्या, भोजपत्र इज अ ट्री हुज बार्क, यानी कि जिसकी जो छाल है, एक्ट एज अ पेपर ऑन विच टेक्स्ट कैन बी रिटन। यानी कि भोजपत्र एक ऐसा पेड़ है जिसकी जो छाल है उस पर लिखने के काम आती है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब हम आ जाते हैं क्रिप्टोवायोसिस। अब आपको भोजपत्र आपने देखा होगा शादी ब्याह में जो चलता है, तो एक छाल टाइप की होती है जिसपे कुछ ना कुछ लिखा रहता है। क्रिप्टोवायोसिस की बात करेंगे तो ये है क्या, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम इनएक्टिविटी, ये अत्यधिक इनएक्टिविटी है इन द रेस्पॉन्स टू एडवर रेस्पॉन्स टू, ये दो बार लिख गया है, ठीक है, एनवायरमेंट कंडीशंस, ठीक है। इन द क्रिप्टो, ये बायोलॉजी के टर्म्स है, जो बायोलॉजी वाले हैं थोड़ा सा उनको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। द क्रिप्टोबायोटिक स्टेट, जैसे जितने ऑल मेटाबॉलिक प्रोड्यूसर ये सब स्टॉप हो जाते हैं, प्रिवेंटिंग रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड रिपेयर, ये सब किसमें आते हैं, क्रिप्टोबायोसिस में। जैसे आपका डेवलपमेंट है, रिपेयर है, रिप्रोडक्शन है, प्रिवेंटिंग है, ये सब उसमें आएंगे। PSLV C56 की बात करेंगे तो ये साइंस एंड टेक का है। इसरो ने इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया, PSLV C56 को। और ये कैरिंग, ये क्या, इसने क्या किया है, सिंगापुर के DSR और सैटेलाइट, उसके साथ 6 अदर सैटेलाइट को लेके गया है ये PSLV C56। ओके, आगे बात करते हैं हम डी ऑर्बिटिंग एक्सपेरिमेंट की। तो ये रिड्यूस करता है स्पेस डेब्रीज एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ स्पेस। तो डी ऑर्बिटिंग एक्सपेरिमेंट अगर आप कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप जो भी स्पेस में डेब्रीज हैं उनको रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, इतना आपको समझ लेना है इसमें। ओके, बीपाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, एक यू कैन से दैट एक कंपाइलेशन है जिसमें 3 दवा होती हैं, जैसे प्रीटोमिनियल और बैडाक्यूनिल और लिनोजोलिन, जो आपको डेली फॉर द 26 वीक तक लेनी है इन केस ऑफ, अगर आप किससे गुजर रहे हैं, पल्मोनरी ड्रग रेजिस्टेंस, यानी कि यू कैन से दैट टीबी। अगर आपको टीबी है तो आप इन दवाओं को 26 वीक तक लेंगे। इसमें प्रोटोमिनियल, बैडाक्यूनान एंड लाइनोकान, इसको क्या बोला जाता है, बीपाल। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बीपाल जो है वो क्या है, तो ये टीबी की एक दवा की किट है, ठीक है। डायरेक्ट मिथनॉल फ्यूल की बात करेंगे, सेल्स, तो ये क्या है आपको, ये इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है डिवाइस में, क्या, डायरेक्ट मिथनॉल फ्यूल सेल। अच्छा, आगे देखते हैं हम वर्क क्या है, केमिकल एनर्जी फॉर ए लिक्विड मिथनॉल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली। जो केमिकल एनर्जी है किसकी, लिक्विड मिथनॉल की, उसको डायरेक्ट चेंज हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, आगे चलते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, यानी कि IFSC कोड नहीं है, ये आपकी एक बॉडी है। इसको देखना है ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कैटर्स
टू कस्टमर आउटसाइड टू जुरिडिक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी, यानी कि जो भी कैटर्स होते हैं वो कस्टमर आउटसाइड जुरिडिक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी डील कर सकते हैं, जैसे फ्लो ऑफ फाइनेंस है या फाइनेंशियल प्रोडक्ट है या सर्विस अक्रॉस बॉर्डर है। कुल मिला के ये इसमें जो कैटर्स होते हैं ना, वो कह सकते हैं आउटसाइड कस्टमर होते हैं, और वो जो भी डोमेस्टिक जुरिडिक्शंस होती है उसमें आके वो अपना जैसे फाइनेंस को या फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को वहाँ पे आके सेल कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडिंग की बात करेंगे तो जैसे फंड रेजिंग, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, ये सब इसी में आ जाएगा। अच्छा, हेड क्वार्टर की बात करेंगे, इंडिया फर्स्ट आईएफएससी, ये आपका बनना है इन गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आ जाते हैं 2 अगस्त का क्या हमारे पास इंपोर्टेंट था, पीआईबी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का। तो हमें मिल जाता है पहरिया या पैड्रीज ट्राइब्स। तो सबसे पहले की लोकेशन आपको याद रखनी है, जो पहरिया ट्राइब्स है ये आपको मिलेगी, पहरी पहरी ट्राइब्स आपको मिलेगी, ये आप वेट 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 सॉरी, पहरी ट्राइब्स आपको मिल जाएगी कहाँ पे, ये मिलेगी आपकी कश्मीरी ओरिजिन में, पड्रीस आपको मिलेगी जास्कर लद्दाख में, और पंगी आपको मिल जाएगी हिमाचल प्रदेश में। तो ये तीन टाइप की लोकेशन देख लेनी है आपको। पंगी आपका हिमाचल हो गया, पैड्रीज आपका जास्कर हो गया, पहाड़ीज आपका कश्मीरी ओरिजिन हो गया। ओके, नेक्स्ट, जेंडर इंक्लूसिव फंड यानी कि जीआईएफ, इसको सेटअप बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको सेटअप करना चाहती है। इसमें क्या है इसका एम, प्रोवाइडेड, एक्चुअली में ये चाहती है जो भी ट्रांसजेंडर यानी कि जिन्होंने अपना जेंडर को ट्रांस करा लिया, यू कंसीडर ट्रांसफॉर्म करा लिया है, वो अगर गर्ल्स के साथ बैठते हैं तो वो जैसे को एजुकेशन में तो गर्ल्स एंड बॉयज होते हैं, बट ट्रांसजेंडर जो भी होते हैं उनको भी इक्वल क्वालिटी की एजुकेशन मिलनी चाहिए, कोई भी उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसी के लिए ये फंड आया है। तो सो प्रोवाइडेड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स, किसमें, जीआईएफ में। अब आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये क्या है, व्हाट इज, स्टॉक मार्केट ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट है। रेगुलेट कौन करता है इसको, सेबी करती है। इन वर्ड्स को सबसे पहले आपको ये समझना है, इसको कौन करता है, सेबी करती है। और ये है क्या, स्टॉक मार्केट ट्रेडेड स्टूडेंट्स है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये प्रोवाइड कर रहा है फैसिलिटी टू इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट डायरेक्टली एंड गेट ओनरशिप इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें अपना कुछ भी एक्सपेंस कर दिया, तो आपको उसमें समथिंग समथिंग इज ओनरशिप मिल जाएगी, और ठीक है किसमें, इन्वेस्ट्स में। और ये जो है आपका सेबी को रेगुलेट करती है, और ये है क्या, मार्केट ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट्स है। ओके, आगे आ जाती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट, ये साइंस एंड टेक का है। ये है क्या भाई, क्रिप्टो करेंसी है एंड डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट है। तो क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट है, इसको को फाउंडेड किया है ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके सीईओ हैं सैम आल्टमन्स। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ये है क्या, वर्ल्ड कॉइन क्या हो, इसका उद्देश्य है, ये पार्टिसिपेंट जो आइरिस पैटर्न्स है इज स्कैन टू कलेक्ट देयर बायोमेट्रिक डाटा टू प्रोवाइड देम वर्ल्ड आईडी थ्रू द वर्ल्ड ऐप। यानी कुल मिला के ये है कि आपकी आइरिस को वो क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, उसके बाद आपको एक वर्ल्ड आईडी मिलेगी, वो किसके थ्रू मिलेगी, वर्ल्ड ऐप के थ्रू मिलेगी, ठीक है। और जो स्कैन पार्टिसिपेंट्स हैं, जो जिनकी आइरिस जो है स्कैन हो गई, वो क्या कर सकते हैं, कैन कलेक्ट क्रिप्टो करेंसी कॉल्ड वर्ल्ड कॉइन, वो क्या कर सकते हैं, करेंसी को कलेक्ट कर सकते हैं, जिसको क्या जाएगा, वर्ल्ड कॉइन कहा जाएगा, एट द रेगुलर इंटरवल्स और द मेक ट्रांजेक्शन विद देयर वर्ल्ड आईडी। और वो क्या कर सकते हैं, उस पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं विद देयर वर्ल्ड आईडी के थ्रू, किस पे, वर्ल्ड ऐप पर। तो मैं आपको एक सीधी सी भाषा में समझा दूं कि आपका वर्ल्ड कॉइन है, ये है क्या, ये आपकी एक क्रिप्टो करेंसी है, जो आपको वर्ल्ड ऐप पर जिससे आप वर्ल्ड आईडी बनाएंगे, उसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन के थ्रू या कैसे भी करके इसको अपने पास कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा आ गया फिर हमारे पास इनिशिएटिव टेकन फॉर द प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन इन द मदर टंग्स, यानी कि कौन कौन सी इनिशिएटिव लिए गई मदर टंग के लिए। जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी कि जिसको बोला जाता है RTA, आपने पढ़ा होगा, ये भी मदर टंग के लिए इनिशिएटिव थी, राइट टू एजुकेशन वाली। फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि NCF, ये भी आपकी मदर टंग की थी। उसके बाद नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, ये भी आपने पढ़ लिया, NTM। और निपुण भारत, निपुण भारत में क्या होता है कि बच्चों को जैसे 1+2 ये तो आना ही चाहिए, कक्षा 1 2 3 तक, है ना, और उसको 20 तक की न्यूमरेसी अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो निपुण भारत, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, निपुण निपुण का मतलब निपुण बनाना, किसमें, न्यूमरेसी में, और वो मदर टंग के थ्रू, है ना। सो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर द प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है। आगे चलते हैं हम, फिर देखते हैं वेस्टर्न तीन, अब हम देखते हैं 3 अगस्त को हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा। वेस्टर्न ट्रैगोपेंस, ये वर्ड्स है, इट इज एन हिमाचल प्रदेश स्टेट वर्ड है ये।
आईयूसीएन स्टेट कैसा है, सबसे पहले आपको ये रखना है कि वेस्टर्न ट्रैंगोपैन है क्या, ये स्टेट वर्ड है किसका, हिमाचल प्रदेश का। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं, आईयूसीएन स्टेटस की बात करेंगे तो इसका वनरेबल है, साइट्स इसकी अपेंडिक्स फर्स्ट है। हैबिटेट की बात करेंगे तो ये कहाँ रहता है, हिमालय में रहता है, वेस्ट हिमालय में, जम्मू एंड कश्मीर में, पाकिस्तान में और गढ़वाल रीजन में। तो ये चार जगह रहता है। कौन, वेस्टर्न ट्रैंगोपैन, और ये है क्या, स्टेट बर्ड्स है, कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। किसमें आता है, वनरेबल में। कौन, साइट्स में क्या, अपेंडिक्स फर्स्ट में। अब आ जाती है, फिर हमें मिलता है पैलियोपैराक्सिस, ये टर्म है। पैलियोपैराक्सिस आर इनडायरेक्ट एविडेंस और इंडिकेटर दैट साइंटिस्ट यूज टू रिकंस्ट्रक्ट पास्ट एनवायरमेंट कंडीशन सच एज क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड ओशियन कंडीशन। यानी कुल मिला के ये पैलियोपैराक्सिस एक्चुअली में है क्या, ये एक आप कह सकते हैं जिसको साइंटिस्ट यूज कर सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन में, जैसे इन्वायरमेंट कंडीशन पहले क्या थी, अब क्या होनी चाहिए, क्लाइमेट पहले क्या था, अभी क्या है ना, वेजिटेशन की बात करें या ओशियन कंडीशन की बात करें, उसमें इसको यूज किया जाता है। ठीक है, किसको, पैलियोपैराक्सिस। आगे देखते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोरल रीफ, है ना। लोकेशन कहाँ है पता ही होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। और उसके बाद इतना आपने अगर देखा हो तो ये एक्सटेंडेड हुआ है, एक्सटेंड ओवर द लगभग 2300 किलोमीटर अलॉन्ग द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। अब एक्चुअली में इसको डेंजर लिस्ट से बाहर निकालने की आई थिंक बात चल रही थी, इसलिए न्यूज़ में आ गया था। आगे बात करते हैं प्रोज की, इसकी क्या प्रोज हैं, जनरेट क्लीन एयर, है ना, क्या क्या ये लाभ देता है। क्लीन एयर को जनरेट करने का काम, प्रोटेक्ट वनरेबल कोस्ट लाइन फ्रॉम इरोजन, फ्लडिंग एंड स्ट्रोम, ये सब इसके काम है। ठीक है, किसके, ग्रेट बैरियर रीफ के। इट इज डिक्लेयर एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1981। तो क्या अब आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जब भी आपके दो तीन क्वेश्चन बनेंगे कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यस है। ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, रोहिणी कमीशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बस यही पूछ लिया गया कि ये किस पे है, तो कास्टलिज्म दिया है आपका, तो ये कास्ट यानी कि ओबीसी के लिए। ठीक है, रिलेटेड किससे, अदर बैकवर्ड क्लास से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूट द कमीशन 2017 में अंडर द आर्टिकल 340 के अंतर्गत इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, किसको, रोहिणी कमीशन को 2017 में। और आर्टिकल 340 क्या कहता है, एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू अपॉइंट द कमीशन टू इन्वेस्टिगेट कंडीशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। यानी कि ये एम्पावर किसको करता है, प्रेसिडेंट को, कि वो अपॉइंट करे किसी भी कमीशन को जो इन्वेस्टिगेट करे और कंडीशन देखे सोशली और एजुकेशन बैकवर्ड क्लास की। अब आ जाता है नया बंधु प्रोग्राम, ये क्या है भैया, ये इसको मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस देख रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस देख रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्रोवाइडेड वॉलेंट्री लीगल एडवाइस टू इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन दैट आर अनेबल अफोर्ड एक्सेस लीगल एड। यानी कि जो एक वैधानिक सहायता होती है उसको यू कैन से दैट उसको एक्सेस करने के लिए भी अगर वो अनेबल हैं तो उनको ये क्या करती है, वॉलेंट्री लीगल एडवाइस देती है ये वाली अथॉरिटी। ठीक है। आगे क्या है वो हमारे पास, डिपार्टमेंट आप देख लेंगे, मिनिस्ट्री देख लेंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए, अपने सेशन को हम यही रोकेंगे। ठीक है, और अपना क्या करना है आपको, ये देखिए आप ज़्यादा नहीं 35 या 40 मिनट्स में हमने कम्प्लीटली अपना पीआईबी इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू को कर लिया। ठीक है, मैप भी हमने कर लिए, है ना, मैप भी हमने देख लिया। मैप हमारा कुछ भी ऐसा मैप नहीं छूटा है, पिछले 6 दिनों में 6 मैप इंपॉर्टेंट रहे, उन 6 मैप को मैंने आपके आपके सामने बाय द न्यू मॉर्निंग एंड बाय द ट्रिक के थ्रू मैंने आपके सामने उसको कराने की कोशिश की। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके जानने में तैयारी कर रहे हैं उनको एक बार बोलें। और मुझे लगता है कि इतनी हिंदी हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि वो इस बात को समझे, क्योंकि मैं सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखता हूँ बट बोलता मैं हिंदी में हूँ। ओके, सो प्लीज़ इस वीडियो को आप एक बार 2 बार देख लेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू सो मच।